Good morning, students. Today we will start chapter 6 of geography textbook, Manufacturing Industries. In this chapter, we will read about manufacturing units or industries. Industries क्या होती हैं? Its types. We will start this a small word, manufacturing. What is manufacturing? Production of goods in large quantities after processing from raw material to more valuable products is called manufacturing. जब कोई चीज़ तैयार की जाती है रॉ मटेरियल के साथ, कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ में लाया जाता है और उससे क्या होता है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो उसे क्या नाम देते हैं हम? मैन्युफैक्चरिंग का. हेयर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इट. वुड, शुगर फ्रॉम शुगर केन, जैसे कि गन्ना बोया जाता है, गन्ने को फिर कहाँ लाया जाता है? मिल के अंदर, और मिल में लाने के बाद, उस फैक्ट्री में लाने के बाद उससे क्या तैयार किया जाता है? गुड़ और चीनी वगैरह. तो ये क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर, खानों से लोहा निकाला जाता है, एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods. तो लोग क्या करते हैं? इससे दोबारा से यूज़ करते हैं और तैयार करते हैं ताकि इन चीज़ों को यूज़ में लाया जा सके, प्रयोग किया जा सके. द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रीवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज फॉल इनटू दिस कैटेगरी. तो ये सभी क्या करते हैं? एक चीज़ को प्रयोग करते हैं और उसे दोबारा से यूज़ करने लायक बनाया जाता है. जैसे कि लोहे की चादर है. अब लोहे की चादर को किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं हम? कार बनाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए. द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. तो किसी भी देश की जो तरक्की है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है ना, मजबूती जो है, वो किससे देखी जाती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ, कि वहाँ पर किस तरह की इंडस्ट्रीज़ जो हैं काम कर रही हैं. हेयर आर सम पॉइंट्स विच शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट in general and economical development in particular mainly. तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है ना, वो क्या होते हैं? एक देश के लिए बैकबोन का काम करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. तो इसने ना केवल एग्रीकल्चर में हमारी तरक्की की है, आधुनिक तरीके दिए हमें, विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी. सेकेंड इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर हुआ, जिससे क्या हुआ कि बेरोज़गारी और गरीबी जो है ना, उसे हटाने में हेल्प मिलेगी. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज. तो इनके साथ क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के साथ ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा. कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू ए वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरियस. तो कुछ कंट्रीज़ क्या कर रही हैं? रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हुए अलग अलग तरह की चीज़ें भी तैयार कर रही हैं इससे, जो अच्छी कीमत रखती हैं, जिनकी डिमांड्स हैं. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव hand in hand. For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. तो इंडिया के अंदर जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया है? एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है. They depend on the latter for raw materials and sell their product such as इरिगेशन पम्प्स. पहले क्या था? इरिगेशन के तरीके नहीं थे हमारे पास, पंप्स आ गए, फर्टिलाइजर्स आई, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, मशीन, टूल्स,
टू द फार्मर्स, लोगों तक इनकी पहुंच हुई, किसानों तक पहुंची ये चीज़ें, और जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी और डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चर इन इंक्रीजिंग their production but also made the production process very efficient। तो इसने ना केवल प्रोडक्शन बढ़ाई है बल्कि प्रोडक्शन का जो तरीका है वो भी काफ़ी बेहतर बना दिया है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव। तो आज के टाइम में हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट रहें ताकि वो कंपटीशन कर सकें दूसरी कंट्रीज़ के साथ। नेक्स्ट हेडिंग इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। इंडस्ट्रीज़ का नेशनल इकोनॉमी में क्या योगदान रहा है? ओवर द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ stagnated at 17% of GDP, out of a total of 27% of the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and गैस। तो पिछले कुछ सालों में क्या है, 17% जो है टोटल जीडीपी का है हमारा ये हिस्सा इंडस्ट्रीज़ का, आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 27% ऑफ द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैसेस, और जिनमें से 10% जो है वो क्या है, माइनिंग का, क्वेरिंग का, इलेक्ट्रिसिटी और गैसेस का। हालांकि ये बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उससे थोड़ा सा अभी भी कम है। दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज़ 25 to 35%। जहाँ पर 25 से 35% है वहाँ से हमारे यहाँ पे कमी है अभी। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum। तो पीछे ये रहा है लगभग 7%, and the desired growth rate over the next decade 12%। और अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो डिज़ायर्ड है, जो होना चाहिए वो क्या है, 12%। और 2003 से लेकर के अब तक 9 to 10% जो है ये चल रहा है। With appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade। कि आने वाले कुछ दशकों में जो है इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव। तो ये एक टारगेट है हमारे लिए, एक लक्ष्य निर्धारित किया गया जो यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।